हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के, इनका नाम है अबू। अंक है 2152। तो बढ़िया अंक है। आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखूँगा। आपको बताना चाहूँगा लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, टाइम बाउंडेड मैच है। तो क्या ये मेरे D5 वाले पॉन को मारेंगे? अगर उन्होंने नहीं मारा तो मैं D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इन्होंने जो अपना पॉन आगे बढ़ाया है E5 पर, तो ये इसको अब कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ सबसे पहले, और वो काम है कि E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन पर रख देना है। अगर इनको ट्रैप करना है तो कुछ नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो सबसे पहले मैं D4 वाले पॉन को सेव करूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं अपना वाइट बिशप बाहर निकालूंगा दोस्तों, इसीलिए मैंने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया। अपना बिशप उठाकर मैंने B7 पोजीशन पर रख दिया, जिससे कि मैं इनका नाइट मार सकूं। तो नाइट अभी नहीं मारना है, पहले अपना नाइट उठाकर H6 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद अपने नाइट को बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को उठाकर मैं H5 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो ये क्वीन बाहर लाए हैं, तो अगर क्वीन बाहर लाए हैं तो कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करना है, इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। और ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि तो इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई खतरा तो है नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को 1 कदम आगे चल देना है और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मैं इस पॉन को तो नहीं मार पाऊँगा, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को उठाकर क्या मैं H5 पोजीशन पर रख लूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ जिससे कि ये ट्रैप हो जाए। तो नाइट वापस F5 पोजीशन रख लेना है और इनके मूव पर इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इस पॉन को 1 कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो नए मूव तो मुझे चलने ही पड़ेंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूँ, ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले रूक से इस पॉन को मार देना है। इनके मूव का ही इंतजार, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्वीन से मारूंगा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है।
तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर ये मेरा रूक मारते हैं तो मैं कौन सा मूव चलूँगा, ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या इन्होंने गलती कर दी है? यस मुझे लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। उसके बाद क्या एक चेक और दे सकता हूँ? नहीं, डायरेक्ट चेकमेट तो नहीं होगी, डायरेक्ट चेकमेट तो नहीं होगी। तो कौन सा मूव चलूँ? मैंने गलती कर दी है, यस मैंने गलती कर दी है। तो ये मैच में मैंने गलती कर दी है, यस गलती तो कर ही दी है। तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। मैंने देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैंने गलती कर दी है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक की है। देखिए ये मैच मेरे हाथ से निकल गया है और गलती क्या की है इसका मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने अपने किंग का कैजलिंग नहीं करवाया दोस्तों, कैजलिंग कर लेना चाहिए था मुझे टाइम पर। तो मैं इनको ट्रैप करने में लगा रहा। तो देखना ही अब मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि वैसे तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं। चेक इनको एक देना है और उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो और तो कुछ ऑप्शन है नहीं, इसको मारना ही पड़ेगा। तो ये मैच मेरे हाथ से निकल गया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला। तो मैंने बहुत गलतियाँ की है इस मैच में देखिए, और उन्हीं गलतियों का नतीजा है कि मैच मेरे हाथ से निकल गया है। तो क्या अब मैं ये मैच ड्रॉ करा सकता हूँ, ये मुझे देखना है। क्या ड्रॉ कराने की कोई कंडीशन बनेगी? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा, ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूँ, क्या मैं ये मैच ड्रॉ करा सकता हूँ, ये मुझे देखना है। देखिए लास्ट तक मैच खेलना ही पड़ेगा। तो कहाँ से ड्रॉ होने की कंडीशन बनेगी, ये देखना है मुझे। क्या ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है? मुझे तो नहीं लग रहा है, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन कहाँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। क्योंकि अगर बढ़िया बढ़िया मजा आ गया। देखिए तो मैं लगातार सोच रहा था कि ड्रॉ कराने की कोई पॉसिबिलिटी है, और देखिए मैच ड्रॉ हो गया है। तो इसलिए मैं लास्ट समय तक खेल रहा था दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि चेस जो है ताकत का खेल नहीं, दिमाग का खेल है। तो मैंने देख लिया था कि मैंने इस मैच में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और मैं लास्ट में सोच रहा था कि कैसे भी इसको मैं ड्रॉ करा सकूंगा कि नहीं। इसलिए मैंने अपने सारे पॉन मरवा दिए, क्योंकि पॉन मरवाने के बाद ही ये मैच ड्रॉ हो सकता था। मुझे कंडीशन पता थी कि अगर आपके पास चलने के लिए मूव नहीं रहेगा तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। इन्होंने गलती कर दी। तो चेस जो है दिमाग का खेल होता है दोस्तों, ताकत का नहीं। कभी कभी आपके पास एक रूक होता है और अपोनेंट के पास वजीर होता है, रूक होता है, बिशप होता है, फिर भी आप उसको हरा देते हैं। तो मेरा टारगेट जब मैंने देख लिया कि मुझसे बहुत सारी इस मैच में गलतियां हुई हैं और क्या ये मैच मैं ड्रॉ करा दूंगा, तो मैंने वही ड्रॉ कराने की कोशिश में था। और मैं लगातार अपने पॉन मरवा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि पॉन मरवाने के बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अगर इन्होंने कोई गलती कर दी और मुझे चलने के लिए मूव नहीं मिला तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। उन्होंने वही गलती की, तो मैं ड्रॉ कराने के इंतजार में था। तो अल्टीमेटली इस मैच को मैं ड्रॉ कराने में सक्षम रहा। तो जो मेरा टारगेट था, देखिए चेस जो है दिमाग का खेल होता है दोस्तों, मैंने लास्ट तक अपने दिमाग का यूटिलाइज किया, मैच ड्रॉ करा ही ले गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए जब मैंने देख लिया कि जीतना मेरे बस में नहीं है, तो कम से कम मैच ड्रॉ तो करा ही लेना चाहिए। तो मैंने ड्रॉ कराने में सफल रहा। ये आराम से मैच जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने गलती कर दी और मेरे पॉन को लगातार ये मारते रहे। इन्होंने देखा ही नहीं कि मुझे चलने का मूव देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपने किंग को लेफ्ट हैंड साइड में लगातार चला, क्योंकि देखिए मैं जानता था कि अपने किंग को अगर मैं H6 पोजीशन पर लाऊंगा तो ये मेरे D4 वाले पॉन को अपने रूक से बिशप से मार देंगे। तो जैसे इसको मारेंगे तो फिर मेरे पास जो H7, G7 और G6 वाले मूव ब्लॉक हो जाएंगे, और G5 वाला ऑलरेडी ब्लॉक है। लेकिन उन्होंने गलती कर दी कि रूक उठाकर A5 पोजीशन पर रख दिया, तो सारे मूव ब्लॉक हो गए और मैच ड्रॉ हो गया। तो जो मेरा उद्देश्य था उसमें सफल रहा। तो प्लेयर ने अच्छा मैच खेला, लेकिन इनकी ख्वाहिश मन में ही रह गई, ये मुझे हरा नहीं सके। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, लास्ट तक खेलना चाहिए। देखिए इनके पास 2 बिशप और 1 रूक था, फिर भी मैं कोशिश में था कि मैच क्या मैं ड्रॉ करा सकता हूँ, और मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव
जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। फिर भी अगर आपको मेरा संघर्ष पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उनसे कोई पैसे चार्ज करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत हो। तो अगर आपको इसमें से मेरे मूव या स्ट्रेटजी, अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।